दोस्तों एक पल के लिए आप ये सोचिए कि अगर आपके घर का कोई बेटा देश के लिए शहीद हो जाए, सरहद पर दुश्मनों की गोलियां खा जाए और उसके बाद सरकार 13 महीने तक उसका नाम तक ना ले, ना ही टीवी में, ना ही संसद में, ना ही किसी सरकारी बयान में। उसकी माँ रोती रहे, पत्नी इंतज़ार करती रहे कि कोई तो कहेगा कि मेरे बेटे ने, मेरे पति ने देश के लिए जान गंवा दी थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता है। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? यही हुआ था दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के साथ। ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। दोस्तों 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया था। 10 मई को सीज फायर हुआ, देश भर में जश्न का माहौल था और प्रधानमंत्री आदरपुर एयरबेस गए, भाषण दिए, पोस्टर छपे, रैलियां निकली। 29 मई को पटना में रोड शो हुआ, विजय उत्सव समारोह चारों तरफ चल रहा था। टीवी चैनल पर घंटे एंकर चिल्ला रहे थे कि भारत ने कर दिखाया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, लेकिन एक काम नहीं हुआ था। उन 6 जानबाजों के नाम नहीं लिए गए थे। दोस्तों जरा एक पल के लिए आप ये सोचिए कि जो देश के लिए अपनी जान गंवा दिया उसका नाम तक नहीं लिया गया, जो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए, जिनके बिना यह जीत संभव नहीं थी, उनका दोस्तों नाम तक नहीं लिया गया था। दोस्तों इस ऑपरेशन सिंदूर में इन 6 लोगों की जान गई थी और दोस्तों ये 6 नाम तब सामने आए जब दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ग्रेनाइट पर उन्हें उकेरा गया। शहादत के पूरे 13 महीने और कुछ दिनों के बाद, इससे पहले ये नाम कहीं आधिकारिक तौर पर जारी भी नहीं किया गया था। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये देरी क्यों? द हिंदू ने लिखा, इंडियन टुडे ने लिखा, दैनिक भास्कर ने लिखा और पहली बार सरकार ने इन जवानों का नाम सार्वजनिक किया था। जब इतने बड़े बड़े अखबार पहली बार लिख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इससे पहले ये नाम आधिकारिक तौर पर जारी ही नहीं किए गए थे, और अगर किए गए होते तो सरकार तुरंत सबूत लेकर आती, खंडन होता। लेकिन खबर छपने के घंटे बाद तक कोई खंडन नहीं हुआ, कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। हाँ दोस्तों यहीं पर हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हम और भी अपनी आवाज़ बेबाकी से उठा सकेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और आइए आगे देखते हैं। और दोस्तों यही चुप्पी सब कुछ बयां कर देती है। अब जरा उस बयान की हम लोग बात कर लेते हैं जिसने सबको हिला कर रख दिया था। दोस्तों 28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में खड़े होकर कहे थे ऑपरेशन सिंदूर में किसी जवानों को कोई क्षति नहीं पहुंची है, और फिर संसद में तालियां बजने लगी थी। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। सदस्य खुश हो गए थे, माहौल जीत का था। लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के ठीक अगले दिन यानी 11 मई को हुई DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद सेना के अधिकारी ने कहा था कि मैं अपने 5 शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान दी है। In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. बात 28 जुलाई से करीब 2.5 महीने पहले की है। फिर राजनाथ सिंह ने संसद में यह क्यों कहा कि किसी को कोई भी क्षति नहीं हुई है? यहाँ पर 2 संभावना है, या तो रक्षा मंत्री को अपने ही मंत्रालय की जानकारी नहीं है, जो खुद एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करती है, या फिर उन्हें सच पता था और फिर भी उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। दोनों ही स्थिति में देश के लिए शर्मनाक है। यह सिर्फ संसद की अवमानना नहीं है, यह उन शहीदों की बलिदान का सीधा अपमान है जिन्होंने अपनी जान दी। अब एक और पहलू जो आपको समझना जरूरी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, सिवलियंस, 13 महीने तक 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 13 महीने त
पुंछ
मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। और दोस्तों 9 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए हैं। बस इतना ही, कितने नहीं बताया, कौन नहीं बताया, कहाँ नहीं बताया, कुछ शब्द में शब्द को ही दफन कर दिया। जंग के बीच कुछ जानकारियां रोकना समझ में आता है, दुश्मन को फायदा ना हो इसलिए, लेकिन 10 मई को सीजफायर हो गया था, उसके बाद तो नाम बताया जा सकता था ना। एक हफ्ते में, एक महीने में फिर भी नहीं बताया गया, और 13 महीने बाद जब नाम सामने आया तब भी यह नहीं बताया गया कि ये 6 जवान किस मोर्चे पर शहीद हुए थे, कैसे हुए थे, कहाँ हुए थे, क्यों हुए थे। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि अगर यह बताया जाएगा कि किसी जवान की मौत किसी एयरफोर्स बेस पर हुई है तो सवाल उठेगा क्या पाकिस्तान की मिसाइल वहां तक पहुंच गई थी। और वो सवाल उस पूरे कहानी को हिला देता है जो सरकार ने ऑपरेशन के बाद बनाई थी। अब दोस्तों 13 मई की देरी को समझिए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नाम अंकित करने की एक तय और साफ प्रक्रिया है। जो युद्ध स्मारक है दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उस पर किस तरीके से नाम आते हैं, उसका एक सिंपल तरीका है। जो तीनों हमारी फोर्सेज हैं उनके अंदर जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच होती है वो समय समय पर जो आईडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है उसका सर्विस हेडक्वार्टर है उसको वो नाम भेजती रहती है लगातार, और हर 6 महीने में आईडीएस हेडक्वार्टर के अंदर और रेस्पेक्टिव जो सर्विस हेडक्वार्टर के ऊपर स्क्रीनिंग कमेटीज रहती हैं। उन स्क्रीनिंग कमेटीज से नाम अप्रूवल होने के बाद चीफ जो है इंटीग्रेटेड स्टाफ हेडक्वार्टर के वो उनको अप्रूव करते हैं, और उसके बाद वो नाम सारे के सारे जो अपना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है जो इंडिया गेट के ऊपर, वो सारे नाम उसमें चले जाते हैं। उसके अंदर जो शहीद है उसका नाम, उसका आईसी नंबर, ऑपरेशन का नाम, उसकी यूनिट, ये सारे का सारा दर्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों 13 महीने क्यों लगे, इसका कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दिया, कोई माफी नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। और इस देरी की असली कीमत किसने चुकाई है, तो उन शहीदों के परिवार ने चुकाई है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जब कोई जवान देश के लिए शहीद होता है तो उसकी आखिरी इच्छा यही होती है कि पूरा देश उसकी बहादुरी को जाने। उसी वक्त जब देश का ध्यान जंग पर होता है, जब हर घर में चर्चा होती है, जब हर चाय की दुकान पर लोग सेना की बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त अगर नाम आता है तो शहीदों के गांव से, जिले से, राज्य से हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। उस माँ को, उस पत्नी को, उन बच्चों पर पूरा देश का प्यार मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसकी सबसे बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकाई अग्निवीर एम मुरली नायक के परिवार ने। मुरली नायक ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। वे अग्निवीर थे। अग्निपथ स्कीम के तहत वो भर्ती हुए थे, देश की रक्षा किए, जान दिए। लेकिन नवंबर 2025 में उनकी मां को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मांग एक ही थी, मेरे बेटे को भी वही सम्मान मिले, वही पेंशन मिले जो किसी रेगुलर सैनिक को मिलती है। सरकार ने मई 2026 में हलफनामा दायर किया और कहा अग्निवीर और रेगुलर सैनिक बराबर नहीं हैं, इसलिए सम्मान पेंशन का दावा नहीं बनता है। सोचिए, एक तरफ देश के नेता 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, और दूसरी तरफ एक शहीद की बूढ़ी मां अदालत में खड़ी है, एक पेंशन मांग रही है। दोस्तों, भर्ती की शर्त अलग हो सकती है, लेकिन सीमा पर गोली तो दोनों को एक जैसे ही न लगी थी। शहादत में क्या अग्निवीर और रेगुलर सैनिक का फर्क होता है? सरकार का जवाब है हाँ, होता है। और यह जवाब इस देश के हर उस परिवार के मुंह पर तमाचा है जिसने अपने बेटे को देश को दिया था। और हाँ दोस्तों, 14 अगस्त 2025 को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के घर पहुंचे, सम्मान दिया, परिवार से मिले। लेकिन उस वक्त देश फिर से चौंक गया, क्योंकि राजनाथ सिंह तो 28 जुलाई को संसद में कह चुके थे कि किसी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। तो फिर एयर चीफ मार्शल किसके घर गए थे? लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सरकार की तरफ से फिर वही चुप्पी थी, और रक्षा मंत्री ने राइफलमैन सुनील कुमार को
मरोड़ों प्रांत वीर चक्र दिया। उनकी माता सुदेशी कुमारी और पिता यशपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वीर चक्र लिया था। यह गर्व का क्षण था, लेकिन रक्षा मंत्री ने जो वीडियो जारी किया उसकी कमेंट्री में ऑपरेशन सिंदूर का नाम तक नहीं लिया गया था। जिस ऑपरेशन में उनका बेटा शहीद हुआ उसका नाम उस समारोह में नहीं लिया गया था। यह संयोग नहीं था दोस्तों, यह एक सोची समझी प्लानिंग थी दोस्तों। मैन सुनील कुमार, 4th बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, मरणोपरांत। राइफलमैन सुनील कुमार सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के साथ सेना की समन्वय टुकड़ी के रूप में जम्मू क्षेत्र की एक सीमा चौकी पर तैनात थे। 7 मई 2025 सीमा पार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जांबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और हाँ दोस्तों, 13 मई को प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे, शहीदों का नाम नहीं लिए। 29 मई को पटना में रोड शो हुआ, शहीदों का नाम नहीं लिए। रैलियां हुई, पोस्टर छपे, जश्न मना, लेकिन उन 6 जानबाजों का देश ने नाम नहीं जाना जिनकी वजह से यह जश्न मन रहा था। विजय का श्रेय लेने में एक दिन भी नहीं लगा, शहीदों का नाम लेने में दोस्तों 13 महीने लग गया।